77 साल की आजादी में कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को जीते जी सम्मान नहीं दिया। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हमें व्यक्ति से नहीं जुड़ना है, क्योंकि व्यक्ति में ताकत नहीं होती है, ताकत होती है दल में। व्यक्ति ताकतवर नहीं होता है, लेकिन जब तक आप विधायक नहीं बनाएंगे तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। जब तक आप सांसद नहीं बनाएंगे तो केंद्र में आपकी सरकार नहीं बनेगी या केंद्र में आपकी भागीदारी नहीं होगी। आपको अपने विधायक भी बनाना है, आपको अपने सांसद भी बनाना है, और ये आप तभी बना पाएंगे जब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के आप दल को मजबूत करने का काम करेंगे, अपने बूथ को जिताने का काम करेंगे। अगर ये संकल्प आप लेते हैं तो फिर आप इस देश के अंदर ताकतवर हो जाएंगे। क्योंकि आपको मैं ताकतवर, सिर्फ थोड़ी सी ताकत अगर आती है तो भी हमारे अंदर बहुत ताकत होती है, क्योंकि हमारे नेताओं के अंदर कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी तरह का कोई लालच नहीं है, न झुकने वाली है न डरने वाली है। इसलिए जब उत्तर प्रदेश के अंदर 1989 में जब पार्टी बनी, 84 में, और 5 ही साल बाद जब SC ST OBC बैकवर्ड के बीच भाईचारा बना, क्योंकि 84 में BSP बनी और 85 से पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चलाया बहुजन समाज पार्टी ने कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो समाज में चेतना आई, समाज जगा और जग के खड़ा हुआ, और खड़ा होने का परिणाम ये हुआ कि 1989 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो उस चुनाव में हमारे पूरे देश के अंदर 3 सांसद जीत गए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बिजनौर से सांसद बनी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव बने, और पंजाब से हरभजन सिंह लाखा बने। ये जब 3 सांसद बने तो उस समय कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, एक बदलाव आया और जनता दल की सरकार उस समय BP सिंह के नेतृत्व में 89 में सरकार बनी। तो उस BP सिंह की सरकार को बनाने में BSP के भी सहयोग की जरूरत थी। अगर BSP सहयोग नहीं देती 3 सांसद का, क्योंकि ये मिलजुल कर कई पार्टियों ने जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनाई, अगर BSP नहीं देती तो BP सिंह प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। तो BP सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से कहा कि आप हमें 3 सांसद दे दो और आप मंत्रिमंडल में जो भी जगह चाहते हो वो जगह ले लो। लेकिन हमारे नेताओं ने कोई जगह अपने लिए नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो समाज के लिए काम कर रहे थे। तो जो हमारा आंदोलन चल रहा था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो हमारे नेताओं ने कहा कि अगर तुम हमारे 3 सांसद लेकर अपनी सरकार बनाकर चलाना चाहते हो तो फिर हमारी कुछ शर्तें हैं जिनको आपको पूरा करना होगा। वो शर्तें क्या थी? 77 साल की आजादी में कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को जीते जी सम्मान नहीं दिया और कभी मरने के बाद भी सम्मान नहीं दिया। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो बहुजन समाज के सबसे हितैषी नेता थे, एक महापुरुष के रूप में उभरे, महापुरुष थे, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। उन विद्वान को कभी कांग्रेस ने आगे नहीं रखा, उनको दबा के रखा, उनको छुपा के रखा, उनको कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने BP सिंह से कहा कि आपको अगर हमारे 3 सांसद लेकर सरकार चलाना चाहते हो तो हमारी बात को आपको मानना होगा, हमारी कुछ शर्तें हैं। वो शर्त में यही थी कि एक तो मंडल कमीशन लागू करना होगा और दूसरा बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देना होगा। तो आपके पास से पूरे देश में 3 सांसद आए तो हमने क्या कर लिया? अपने महापुरुष को सम्मान दिलाने का काम किया। कहते हैं ना, जिसके बाप की औलाद लायक होती है उसके बाप की इज्जत होती है। तो मात्र 3 सांसद पैदा करके हमारे नेताओं ने अपनी लायकी सिद्ध की और अपने महापुरुष को सम्मान दिलाने का काम किया। और दूसरी, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको उनको पैरों पे खड़ा करना था, SC ST की तरह उन्हें आरक्षण मिल रहा था तो उनको भी दिलाना था,
तो इसकी अगुवाई भी बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में की और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराया। लेकिन अब ये एक तरफ के 3 सांसद से बीएसपी के थे तो पूरे देश के अंदर हमने ये काम करा लिया, लेकिन आपके यहाँ 54 विधायक है मध्य प्रदेश में बैकवर्ड के, और बैकवर्ड में जो 27% आरक्षण पूरे अन्य प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में 27% लागू है, लेकिन आपके मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों का आरक्षण मात्र 14% लागू है। और इसको लागू 27% कराने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठे हुए लाखों की संख्या में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने हाथ फैलाने का काम किया, क्योंकि उन्होंने सोचा शिवराज सिंह चौहान तो हमारा बैकवर्ड का आदमी है, ये हमारी बात मान लेगा जब हम लाखों लोग जाएंगे। लेकिन उन लाखों लोगों की भी कोई वैल्यू शिवराज सिंह चौहान के सामने नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो उनने 54 विधायक बैकवर्ड के हैं, उनमें से 4 विधायक भी ऐसे नहीं थे जो उस जनता के साथ खड़े हो जाते, सदन के अंदर उनकी बात कर लेते। क्यों? क्योंकि वो किसके विधायक हैं, किस पार्टी के विधायक हैं? वो बीजेपी और कांग्रेस के विधायक। बीजेपी कांग्रेस के 54 विधायक होने के बाद लाखों लोग इकट्ठे हुए तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये बात आपको समझना है कि आपको न्याय क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक आपकी शासन और प्रशासन में भागीदारी नहीं होगी आप न्याय के लिए भटकोगे। इसलिए आपके पास न्याय पाने के लिए बाबा साहब ने आपको जब वोट का अधिकार दिया, तभी हम लोगों से कहा कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर इमेंसिपेशन। अगर तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पर अधिकार कर लो। ये क्यों कहा? और आपके हाथ में वोट देकर कहा। तो इसलिए साथियों, इस काम को करने के लिए हमारे नौजवानों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। जो नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि समाज में जो बुद्धिजीवी समाज है, वो पढ़ा लिखा है या कर्मचारी की शक्ल में, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो समाज में किसान और मजदूर के पास जाकर उसको इस बात का एहसास कराए कि अगर तुम्हारा कहीं भला हो सकता है, अगर तुम्हारा कहीं हित सुरक्षित है, तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है। इसलिए हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। बहुजन समाज पार्टी से टिकट किसको मिल रहा, कौन आएगा चुनाव लड़ने, इस बात की चिंता किए बगैर सिर्फ हमें इस बात को लिए समाज को तैयार करना है कि जब चुनाव आए तो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और हमारा चुनाव चिन्ह हाथी। बस इस बात के लिए हमें समाज को तैयार करना है। आपको कहीं कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी से तैयार कर लिया, 23 आपके पास लक्ष्य है और 23 के बाद फिर 24 आपके पास लक्ष्य है। इस काम में अगर हम तेजी से लग जाते हैं और जितनी ईमानदारी और निष्ठा से लग जाते हैं, बिना डर के और बिना लालच के लग जाते हैं, तो साथियों आपकी जो हीन दीन दशा है, इस समय जो हालात है हमारे समाज के लोगों की, साथियों उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी स्थिति बदल जाएगी। इसलिए साथियों, हम इस पोरसा क्षेत्र के सभी जिम्मेवार साथियों से, सभी पदाधिकारियों से आपस में किसी तरह का भी कोई मनमुटाव हो, व्यक्तिगत कोई बात हो, तो साथियों हमें दल के लिए काम करना है। क्योंकि अगर आप परिवर्तन चाहते हो तो आपको सच्चा परिवर्तनवादी बनना होगा, और सच्चा परिवर्तनवादी वही होता है जो मान अपमान की चिंता ना करे। क्योंकि जब समाज का काम करने जाओगे तो अपना ईगो अपने घर पर रख के आओगे और अखंड क्रियाशील रहोगे। लगातार हमको काम करना है। अगर आपने लगातार 23वें नवंबर में चुनाव होगा, आज जनवरी का महीना है और जनवरी से लेकर साथियों 7-8 महीने आपके पास है। आप जितना ज्यादा अपना माहौल पैदा कर सकते हो, जितना ज्यादा क्षेत्रों में फैल सकते हो, लोगों को तैयार कर सकते हो, तो साथियों आपको करना है। बगैर संगठन बनाए, बगैर आपकी आपस में भाईचारा बनाकर हम उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि कहा गया है कि जरूरत है एक कायद हो, एक परचम हो, एक सब हो। कायद माने लीडर, परचम माने झंडा, सब माने मंच। हमारे पास पार्टी भी है, हमारे पास झंडा भी है, हमारे पास चुनाव चिन्ह भी है।
हमारे पास नेता भी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती। जरूरत है कायदो एक परचम एक सफ हो, कभी बिखरी हुई कौमों को, जो बिखरे हुए लोग होते हैं उन्हें कभी कुर्दो फर नहीं मिलता, मान सम्मान और शौकत। कभी बिखरी हुई कौमों को कुर्दो फर नहीं मिलता, समझती क्यों नहीं आखिर हमारी कौम ये नुक्ता कि लुट जाते हैं वह राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। तो आज बहन जी हमारी रहबरी कर रही है और बहन कुमारी मायावती जी आपकी रहबरी करके दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके आज 67 साल उनकी उम्र हो गई है। पूरे देश में राजनीति पर नजर रख रही है, पूरे देश के अंदर संगठन को चलाने का काम कर रही है, पदाधिकारियों को दौड़ाने का काम कर रही है। लेकिन साथियों उसमें हम आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि बूथ तक तो कोई भी पदाधिकारी नहीं जा सकता, इसीलिए उसको आदरणीय बहन जी ने सेक्टरों में बांटा है कि एक सेक्टर में 10 बूथ है, तो उन सेक्टर के लोगों की जिम्मेवारी है कि वो 10 बूथों पर हमारी पार्टी की विचारधारा को, हमारे पार्टी के कार्यक्रम को, हमारी पार्टी की जो भी आदेश निर्देश मिलते हैं उसको हर बूथ पर पहुंचाने का काम करें और बूथ पर ऐसे नौजवान वफादार, ईमानदार और मजबूत लोग खड़े करें जो चुनाव आने के दिन साथियों वोट डलाने का काम करें, एजेंट बनने का काम करें और वोटर लिस्ट लेकर बैठने का काम करें।